बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल माजिद है। मैं एज ए इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट के हवाले से है। फाइब्रॉइड की एक तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है जिसको सर्जरी से रिमूव किया जाता है, जिसको मायोमेक्टमी कहते हैं, या कंप्लीट यूट्रस को रिमूव किया जाता है जिसको हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। आज के जदीद दौर में फाइब्रॉइड की बग़ैर सर्जरी के, बग़ैर ऑपरेशन की ट्रीटमेंट मुमकिन है, जिसको फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन कहा जाता है। फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन क्या है, क्यों किया जाता है, इसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, आज हम इस पे बात करेंगे, ताकि बहुत सारे आम लोग जो हमारे पास हर रोज़ आते हैं फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के हवाले से, उनकी बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं कि फ़ाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन से मुकम्मल बच्चादानी ख़त्म हो जाती है, फ़ाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन से पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, जो कि बिल्कुल गलत मालूमात है। मेरे बहुत सारे यंग पेशेंट जिनका मैंने फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन किया था, वो सारे पेशेंट मेरे साथ फॉलो अप में कॉन्टैक्ट्स में होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स की बाद में फर्टिलाइजेशन हुई है, कंसेप्शंस हुए हैं। फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन में बग़ैर सर्जरी के बीमारी को ख़त्म किया जाता है। फाइब्रॉइड होता क्या है? फाइब्रॉइड बेसिकली बच्चादानी की एक बिनाइन रसोली है, जो कि कैंसर नहीं है, नॉन कैंसरस बिनाइन ट्यूमर है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ यूट्राइन पेरेन्काइमा है। इसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, लोकेशन के हिसाब से इसके मुख्तलिफ़ सिम्टम्स होते हैं। मोस्टली पेशेंट जो हॉस्पिटल्स में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, उनकी माहवारी बहुत ज़्यादा आती है या इरेगुलरिटी हो जाती है, और सम टाइम माहवारी ज़्यादा आने से मरीज़ का HB भी कम हो जाता है, उसमें खून की कमी हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है। फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन में हम यूट्राइन आर्टरी के अंदर एक बारीक कैथीटर के ज़रिए, बारीक पाइप के ज़रिए जाते हैं, और मरीज़ मुकम्मल तौर पे होश में होता है, उसको बेहोश करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं होती, और ड्यूरिंग प्रोसीजर किसी किस्म का मरीज़ को पेन नहीं हो रहा होता है। सिर्फ़ एक ज़ाइलोकिन लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन मरीज़ को लगाया जाता है और मरीज़ मुकम्मल तौर पे होश में होता है। ये आम तौर पर 40 से 50 मिनट दौरानिए का प्रोसीजर होता है, और इस प्रोसीजर में हम बच्चादानी को एक बारीक कैथीटर के ज़रिए एक्सेस करते हैं, खून की रगों के अंदर से होते हुए फाइब्रॉइड के करीब चले जाते हैं, और फाइब्रॉइड की खून की सप्लाई को मुकम्मल तौर पे बंद कर देते हैं। फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन का एम ये होता है कि फ़ाइब्रॉइड जो कि गोश्त का बना हुआ एक गोला है, हम उसको कम्प्लीटली एम्बोलाइज करें, उसकी सारी फीडिंग आर्टरीज़ को बंद कर दें एक ख़ास तरह के पार्टिकल्स के साथ और एक ख़ास साइज़ के पार्टिकल के साथ। उससे क्या होता है कि फ़ाइब्रॉइड मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है, पानी की थैली में कन्वर्ट हो जाता है, और जो नॉर्मल बच्चादानी, जो नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं, वो मुकम्मल तौर पर महफूज रहते हैं। उनको हमारे प्रोसीजर से किसी किस्म का डैमेज या नुकसान नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे पेशेंट एम्बोलाइजेशन के बाद उनकी कंसेप्शंस हुई हैं, उनके यहाँ बच्चे हुए हैं, और उनके फाइब्रॉइड मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुए हैं। बहुत कम पेशेंट्स का सेकंड टाइम प्रोसीजर करना पड़ सकता है। प्रोसीजर करने के बाद पेशेंट को पेन फील होता है, पेशेंट को पेन IV इंजेक्शंस के साथ कंट्रोल किया जाता है। 24 घंटे तक पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे करता है, हम उसको दाखिल करके ये प्रोसीजर करते हैं। प्रोसीजर के 6 घंटे के बाद पेशेंट चलना फिरना शुरू कर देता है, और आम तौर पर 24 घंटे के बाद पेशेंट का पेन इतना कम हो जाता है कि उसको ओरल टैबलेट से कंट्रोल किया जा सकता है, और 24 घंटे के बाद पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक दफ़ा अगर किसी पेशेंट की फाइब्रॉइड की सर्जरी हो जाए, यानी मायोमेक्टमी हो जाए, सम टाइम वो दोबारा बन जाते हैं फाइब्रॉइड। अगर ओपन सर्जरी के बाद यानी मायोमेक्टमी के बाद अगर फाइब्रॉइड दोबारा से बन जाए, रिकरेंस हो जाए डिज़ीज़ की, तो वो एक्सटेंसिव इन्फिल्ट्रेटिव डिज़ीज़ होती है, और सम टाइम उसके फाइब्रॉइड के साथ एडिनोमायोसिस एक दूसरी बीमारी है, वो भी शामिल हो जाती है। उन कंडीशंस में भी फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन का बहुत शानदार रोल है, और मैंने बहुत सारे प्रोसीजर ऐसे किए हैं जिनकी पहले मायोमेक्टमी हो चुकी थी, और उन पेशेंट्स को हिस्टेरेक्टमी के लिए एडवाइस किया गया था, और हमने उनकी फाइब्रॉइड की एम्बोलाइजेशन की है, और पेशेंट माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। उनके मेनोरेजिया, उनकी जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बिल्कुल नॉर्मल है, और अल्हम्दुलिल्लाह मोर दैन 2 ईयर 3 ईयर से भी हमारे साथ फॉलो अप में वो पेशेंट हैं, और वो बिल्कुल ठीक हैं।
ہر فائبرائڈ کو ایمبولائزیشن یا سرجری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیشنٹ کو سمٹمز کیا ہیں. جو فائبرائڈ سمٹومیٹک ہوتے ہیں اس کو ایکچولی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے وہ اوپن سرجری ہو یا ایمبولائزیشن ہو. جو ہمارا کرائیٹیریا پیشنٹ سلیکشن کا ہے ایمبولائزیشن کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے پوسٹ کنٹراسٹ ایم آر آئی پیلوس کرتے ہیں. پوسٹ کنٹراسٹ ایم آر آئی پیلوس میں ہمیں فائن ڈیٹیل نظر آتی ہے فائبرائڈ کی بھی اور یوٹرس کی بھی, اور یوٹرس کے علاوہ ایڈنیکزا اور کوئی ڈیزیز ہے وہ ہم ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں. میلیگننسی کو رول آؤٹ کرتے ہیں. فائبرائڈ کے ساتھ اگر ایڈینومائسس بھی ہے, سم ٹائم فائبرائڈ کے ساتھ ایڈینومائسس بھی ہوتی ہیں, ان کو دیکھتے ہیں. سم ٹائم فائبرائڈ کے ساتھ اے وی ایمس یا اور طرح کی خون کی رگوں کی بیماریاں ہوتی ہیں. ان سب چیزوں کو ہم پہلے ایم آر آئی پہ دیکھتے ہیں, پیشنٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں. جو پیشنٹ سوٹیبل ہوتے ہیں فار ایمبولائزیشن, جن کو ہم فائدہ دے سکتے ہیں, ان مریضوں کے فائبرائڈ کو ایمبولائز کیا جاتا ہے. جو پیشنٹ ہم سے فائبرائڈ ایمبولائزیشن کے لیے مشورہ لینا چاہتے ہیں ان کو چاہیے پہلے گڈ کوالٹی پوسٹ کنٹراسٹ ایم آر آئی پیلوس کریں, اور پوسٹ کنٹراسٹ ایم آر آئی پیلوس کسی اچھی جگہ سے اچھی مشین سے کرنا چاہیے. خاص طور پر اگر 1.5 ٹیسلا کے ایم آر آئی کیا جائے تو اس کی کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو پیشنٹ ہمارے پاس آنے سے پہلے اپنا پوسٹ کنٹراسٹ ایم آر آئی پیلوس کریں اور ہمارے پاس دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کریں, اور جب بھی ہمارے پاس تشریف لائیں تو ہمارے پاس اپنی سی ڈی لے کر آئیں, اور آنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور لیں.